एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए सक्सेसिव में हम लोगों के 2 आर्टिकल रह गए थे, वो आर्टिकल करवा के हम आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए जो हमारा आर्टिकल रह रहा है वो एक तो ये है, आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। nth डेरिवेटिव फाइंड करना है e की पावर ax साइन bx प्लस c का। एक ये साइन के लिए होगा और एक कॉस के लिए। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने हमारी प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसमें हमने आप लोगों को क्या बताया था, nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले आप 1 टाइम डिफरेंशियल करिए, उससे क्या होता है 2 टाइम करके आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आगे कंटिन्यू कैसा चलेगा। ओके, तो चलिए क्या करेंगे यहाँ पर, फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो गया y1। अब देखिए डिफरेंशियल कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट वाले का करिए, e का तो e की पावर ax ही होगा, ax का क्या होगा a। साइन फंक्शन एज इट इज रखिए, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। पहले e का किया, साइन को एज इट इज रखा, अब e को एज इट इज रखिए। साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, cos bx प्लस सी, और bx प्लस सी का क्या होगा b, क्योंकि x का 1 और c का 0। अब यहाँ से देखिए e की पावर ax, ये एक्सपोनेंशियल पूरे में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ आप लोगों का फैक्टर बन गया ये। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, जो आप लोगों की इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें एक फैक्टर था ना ये पूरा, इस बार आप लोगों के e में 2 आ गए। अब आप 2 का करेंगे तो 4, 4 का करेंगे 8, 8 का करेंगे 16। तो आप लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि nth डेरिवेटिव में हम कैसे करेंगे। तो क्या करना चाहिए, आप लोगों ने देखा होगा जो प्रीवियस लेक्चर हमने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें क्या किया था, हमारा कंटिन्यू एक जैसा फंक्शन चल रहा था, बट यहाँ पर क्या है हमारा फंक्शन चेंज हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका ये फंक्शन एक जैसा हो जाए। मीन्स हम क्या कोशिश करेंगे, इस फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करने की। ओके, तो देखिए साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को साइन a प्लस बी का फार्मूला याद होगा। क्या होता है साइन a प्लस बी का फार्मूला, देखिए इससे याद करना सिखा रहे हैं हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। साइन a प्लस बी का फार्मूला है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना। तो यानी अगर साइन का फार्मूला होता है उसमें साइन के साथ क्या होता है कॉस, तो मुझे साइन बनाना है तो मुझे साइन के साथ क्या लाना पड़ेगा कॉस, यानी दोनों डिफरेंट थिंग। तो देखिए हम कैसे मानेंगे यहाँ पर, पुट a इज इक्वल टू क्या मानेंगे r cos थीटा और b इज इक्वल टू r sin थीटा। सबसे पहली बार ये जो एज्यूम किया इसलिए क्योंकि साइन के साथ cos आ जाएगा, cos के साथ साइन। सब जगह आप नहीं पुट करेंगे, याद रखिएगा, केवल इस a और इस b की जगह आप लोग पुट करेंगे ये वैल्यूज़, और कहीं भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें और कोई चेंजेस नहीं करने, केवल इसको पूरा साइन में लाना है। ठीक है, पहली बात जब आप ये चीज़ लिख रहे हैं तो r और थीटा आपने अपने पास से लिया है, जो वैल्यू आप लेते हैं उसे आप रिमूव करते हैं। तो देखिए रिमूव करने का तरीका क्या है, r लेने के लिए थीटा रिमूव करिए, थीटा लेने के लिए r रिमूव करिए, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए। तो ये आ जाएगा r स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, लेफ्ट लेफ्ट ऐड कर दिया, स्क्वायर करके राइट राइट। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है r स्क्वायर, ये बन गया कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो 1 होता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई r स्क्वायर, या कह दीजिए r कितना आ गया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों को जरा डिवाइड करिए, r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा कितना आएगा b अपॉन a। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ गया b अपॉन a, तो थीटा कितना आएगा बताइए tan इनवर्स b अपॉन a। तो हमने r और थीटा बता दिया कि अगर हम ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं यहाँ पर r और थीटा ये होंगे। ओके, अब चलिए एक काम करिए, सारी वैल्यू कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। चलिए y1 क्या आएगा, देखिए ध्यान से, जो आपका y1 आएगा वो आएगा e की पावर ax, इस a की जगह पुट करिए r cos थीटा, साइन को एज इट इज रखिए, b की जगह क्या पुट करेंगे r sin थीटा, और cos bx प्लस c एज इट इज लिखिए। अब एक काम करिए, यहाँ पर पूरे में से r क्या आ रहा है आप लोगों का कॉमन, क्या बन गया यहाँ पर साइन पहले लिख लीजिए ताकि आप लोगों को फॉर्मूले में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि साइन ए कॉस बी होता है, फिर कॉस पहले लिखिए कॉस ए साइन बी। अब देखिए इसका मतलब साइन ए का काम ये कर रहा है
ठीक है, कॉज बी का काम ये कर रहा है, यहाँ चेक करिए, कॉज ए साइन बी, सही है एंगल। तो y1 इक्वल टू आर ई की पावर ए एक्स, ये काहे का फार्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी का, तो बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ओके, अब आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, क्योंकि आर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 भी तो बोल सकते हैं। और थीटा कितना है आप लोगों का, tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो यहाँ से y1 कितना आ गया, आर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स बी अपॉन ए। ओके, अब जरा एक चीज़ देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, अगर अभी नहीं पुट करना चाहते आप लोग बाद में भी पुट कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अब देखिए जरा, ये y1 है, बताइए क्या चेंजेस हुआ, यहाँ पर क्या चेंज हुआ, एक तो आपका r एक्स्ट्रा आया और दूसरी बात क्या एक्स्ट्रा आया, tan इनवर्स b अपॉन ए। जब आप इसे सेकेंड टाइम करेंगे, या आप ऐसे याद रखिए, r तो आया, अब यहाँ थीटा ही रख दीजिए, बाद में देखते हैं, वैल्यू अभी नहीं सब्सटीट्यूट कर दे r की और इसकी, बाद में रख देंगे, पहले आप लोगों को y2, ये लाइन आप बाद में लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसे y1 आया। सिमिलरली अब देखिए y2 कैसे लिखेंगे, y1 में एक r और एक थीटा बढ़ गया, तो y2 में r का स्क्वायर हो जाएगा, एक r और आ गया, और यहाँ पर एक थीटा और आएगा तो कितना हो जाएगा 2 थीटा। y3 में क्या होगा, आर क्यूब ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा 3 थीटा। प्रोसीडिंग सिमिलर मैनर, हार्ड था इसीलिए एक बार किया, अदरवाइज हम 2 से 3 बार करते हैं तब nth लिखते हैं। उसके बाद बताया था डॉटेड लगाइए, बताइए nth में क्या चेंज होगा, बताइए 3 टाइम क्या, r 3 टाइम्स आया, तो n बार करेंगे तो n टाइम आएगा। ई सब में है, हमने भी ई लिख दिया, साइन सब में है, हमने साइन लिख दिया, बी एक्स प्लस सी सब में हमने बी एक्स प्लस सी लिख दिया। अब देखिए चेक करिए, 1 वाले में 1 थीटा, 2 वाले में 2 थीटा, 3 वाले में 3 थीटा और n वाले में n थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे, पुट r एंड थीटा, पुट r इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 और थीटा क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स b अपॉन ए। तो yn कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n tan इनवर्स b अपॉन ए। ईजी है ना, ये क्वेश्चन भी है और आपका फार्मूला भी है। SDN का मतलब समझाइए, n टाइम किसका डिफरेंशियल, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का, यही कहेंगे ना। yn का मीनिंग क्या है कि इसका n टाइम डिफरेंशियल, तो आप इसका फॉर्मूला याद करेंगे। सेम फॉर्मूला है आप लोगों का सेकंड, देखिए कैसे करेंगे जरा चेक करिए, ये आएगा y इक्वल टू, अगर e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी का करने के लिए आता है तो आप पहले इसे डिफ्रेंशिएट करिए, y1 आ गया, e का करेंगे क्या आएगा, a e की पावर ए एक्स, कॉज को एज इट इज लिखिए, फिर क्या करेंगे, e को एज इट इज रखेंगे, कॉज का डिफरेंशियल माइनस में आता है तो माइनस लिखेंगे, कॉज का साइन और बी एक्स प्लस सी का b, पूरे में से e की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बना, a कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस b साइन बी एक्स प्लस सी। ओके, अब जरा देखिए हमारा क्वेश्चन कॉज का है और यहाँ कॉज आ रहा है, बताइए जरा कॉज का फार्मूला क्या होता है, कॉज ए प्लस बी होता है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि जब माइनस होगा तो प्लस का बनेगा और हमें प्लस का फार्मूला लेना है, तो कैसे बनाएंगे बताइए, बिल्कुल यही पुट करेंगे। देखिए अब कॉज के साथ आपको क्या चाहिए, कॉज, और साइन के साथ साइन, तो ए को क्या पुट करेंगे, आर कॉस थीटा, और बी को क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा। तो आप लोग बिल्कुल एज इट इज ये लिखिए, ए आर कॉस थीटा बी आर साइन थीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू से यहाँ आर आ गया, दोनों को डिवाइड करा तो tan थीटा आ गया और थीटा ये वाला, यानी कि ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन होगा, तो आप लोग ये पार्ट पूरा यहाँ भी लिखेंगे। ओके, वैल्यू पुट कर दूँ, तो जैसे आप लोगों ने इसको 1 माना है और इसको 2 माना है, यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो y1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ए की जगह क्या पुट करवाया, आर कॉस थीटा, और बी की जगह क्या पुट किया, आर साइन
थीटा। ओके, तो बताइए क्या बन गया, आर कॉमन आ गया, बताइए क्या बना, कॉज ए कॉज बी साइन ए साइन बी। तो ये किसका काम कर रहा है, ए एंगल का और ये बी एंगल का। तो y1 बताइए क्या होगा, आर ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। तो देखिए एक आर और एक थीटा इंक्रीज हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिमिलरली y2 बताइए क्या होगा, एक आर और बढ़ेगा और एक थीटा आ जाएगा, तो 2 थीटा हो गया। y3 करें तो क्या होगा, आर क्यूब, सिमिलरली आया ना, बिल्कुल ऐसा ही जैसा पहले आया था। और यहाँ थीटा कितना होगा, 3 थीटा। तो यहाँ आप लिख देंगे प्रोसीडिंग सिमिलर मैनर। ओके, तो yn डायरेक्ट लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे चलिए बताइए, यहाँ डॉटेड कर दीजिए। क्या लिखेंगे, yn आर कितनी बार आएगा, 1 टाइम तो 1, 2 टाइम तो 2, 3 टाइम तो 3, n टाइम तो n। ओके, सब में e आ रहा है हमने भी लिख दिया, सब में कॉज आ रहा है हमने भी लिखा, bx प्लस c सब में आ रहा है हमने भी लिखा। यहाँ क्या है, 1 में 1 थीटा, 2 में 2 थीटा, 3 में 3 थीटा, तो n में कितना आएगा, n थीटा। बस अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट r एंड थीटा। r क्या रखेंगे बताइए, अभी बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, और थीटा क्या रखेंगे, tan इनवर्स b अपॉन ए रखिए। तो ये yn क्या है, e की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स प्लस सी का, इसी का तो कर रहे हैं, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2, e एज इट इज रहेगा, कॉज एज इट इज बी एक्स प्लस सी एज इट इज, और यहाँ क्या लग जाएगा, n tan इनवर्स b अपॉन ए। ओके, दोनों सेम थे, बट ये पार्ट आप यहाँ पर स्पेशली लिखेंगे। ओके, वो वाला पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज, क्यों लिखा वो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ओके, तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे करवाते हैं। आई होप आप लोगों को दोनों एनर्जी डेरिवेटिव समझ में आए होंगे। चलिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, क्वेश्चन वही है, फाइंड nth डेरिवेटिव, फाइंड nth डेरिवेटिव या nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया 1/a² माइनस x²। तो सबसे पहले आप इसको y एज्यूम करें, फर्स्ट स्टेप आप इसको y एज्यूम करिए। उसके बाद आप ध्यान रखिए हमेशा x को आप पहले लिखिए, तो माइनस बाहर लीजिए, इस ऐसे लिख सकते हैं, साइन चेंज करें तो माइनस आएगा ना, तो मैंने साइन चेंज कर दिया तो माइनस आ गया। आप लोगों को फैक्टर आते हैं करने, a² माइनस b² के फैक्टर क्या होते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो x² माइनस a² के फैक्टर हो गए x माइनस ए और x प्लस ए। यहाँ आप करेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग पढ़ कर आए हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। देखिए इजी ट्रिक बता सकते हैं हम तो आपको, इन दोनों में कौन सा कम है, x माइनस ए, तो आप कम वाला पहले लिखें और ज़्यादा वाला बाद में। जब भी यहाँ 1 हो, x हो या a हो, तब आप इस तरह से कर सकते हैं। तो बताइए ऊपर क्या लाना है, x नहीं लाना है। तो देखिए अगर ऐड करेंगे तो x आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x नहीं आएगा, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, माइनस। अदरवाइज देखिए आप पार्शियल आप लोगों को करना आता है a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स प्लस ए,
उससे कर सकते हैं। अब देखिए x प्लस ए यहाँ जाएगा और x माइनस ए यहाँ जाएगा, ऐसी तो आएगा। तो बताइए क्या बचेगा यहाँ पर 2a। 2a यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 1/2a होगा। और अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो वो भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए कैसे करा होगा, अभी हम लास्ट में दोबारा बता देंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तब यही बनकर आएगा, ये तो हमने डायरेक्ट बताया। देखिए चलिए पार्शियल फ्रैक्शन यही बता देते हैं। देखिए क्या आएगा, y इक्वल टू, आप कैसे करते हैं, जिसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं वही तो लिखेंगे ना। तो किसका कर रहे हैं, x माइनस ए और x प्लस ए का, इसे 1 मान लीजिए। क्या करेंगे, एक फैक्टर को a के नीचे लेंगे, कांस्टेंट है ना ये, और b ऐसे ही करते हैं क्योंकि ये 1 ऑर्डर है। तो यानी x माइनस ए x प्लस ए, एलसीएम लेंगे तो दोनों तरफ से नीचे वाला डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, इतना आप लोगों को आता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक बार इसे 0 करिए। अगर मैं x माइनस ए को 0 करती हूँ तो x कितना आएगा, इसको उठाकर 2 में रखिए। एक बार इसे 0 लीजिए, एक बार इसे, देखिए किसे 0 लिया, x माइनस ए को, तो a ही निकलेगा। देखिए b 0 हो जाएगा, चेक कर लीजिए। जब a रखेंगे 0 हो गया ना, तो a प्लस ए कितना आ गया यहाँ से बताइए, a की वैल्यू 1/2a आ गई। अब एक काम करिए, अब क्या रखेंगे, पुट नेक्स्ट वाले को 0 करिए, x प्लस ए 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए। इसे कहाँ पुट करेंगे, 2 में करिए। 1 इक्वल टू, देखिए b के नीचे वाला लिया, b ही निकलेगा, देखिए 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से रखिए b माइनस ए, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2a। इन्हें उठाकर पहले किस में रखेंगे, इसको क्या मानूँ, x। सबसे पहले इसे उठाकर रखिए, पुट इन x। तो देखिए क्या आ गया बताइए, 1/x माइनस ए x प्लस ए इक्वल टू कितना आ गया, a/, यह आ गया 1/2a। दोनों में है वैसे तो, चलिए अभी ले लेंगे कॉमन, ये माइनस का है, आ गया। हमने इतना काम आप लोगों का कम करा दिया था। और y कितना है आप लोगों का, माइनस 1/x माइनस ए x प्लस ए। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और यह नेगेटिव बाहर ही रहने दीजिए, आपकी मर्जी है। जैसे ऐसे वैल्यू रख दूँ यहाँ पर, दोनों का x माइनस से हमने क्या ले लिया, कॉमन। अभी माइनस साइन हमने बाहर ही चला रखा है। अगर आप चाहें तो माइनस हटाना, ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अगर पार्शियल फ्रैक्शन से y, अब एक काम करिए, आप इसे क्या करेंगे, इनवर्स में ऊपर ले जाइए ऐसे, ओके ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, dny 1/2a, यहाँ किसका करेंगे, dn x प्लस ए इनवर्स, यहाँ dn किसका करेंगे, x माइनस ए इनवर्स, ओके। हमने n टाइम डिफरेंशियल कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x। अब याद रखिएगा, आपको एक फॉर्मूला हमने कराया था, dn ax प्लस बी की पावर -1 का, प्रीवियस लेक्चर में -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n ax प्लस बी की पावर -n+1, ये यहाँ यूज़ करेंगे। ये n यहाँ लग जाएगा, अगर यहाँ 1 होता तो n+1 होता, 2 होता तो n+2 होता, कुछ नहीं है तो ये yn कहलाएगा, ओके 1/2। अब जरा कंपेयरिंग करिए, देखिए कैसे सीखते हैं कंपेयरिंग करनी। dn है, इसका मतलब n तो n ही है, ठीक है। ये क्या है, ax, यहाँ क्या है ax, तो a कितना है 1, ओके। फिर दोबारा देखिए ax, तो यहाँ a कितना है 1, यहाँ देखिए n तो n ही है, यहाँ देखिए ax, a कितना है 1, बाकी कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे n और a की, तो इस ब्रैकेट की, जब इसका करेंगे तो इस ब्रैकेट की जगह ये वाली ब्रैकेट रख देंगे, और जब इसका करेंगे तो ये ब्रैकेट यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यू आप लोगों को कंपेयर नहीं करनी है। फिर दोबारा देखिए, n पावर है, यहाँ भी n है, तो n है ax, तो a कितना है हमारा 1, यहाँ देखिए n तो n है, ax, a कितना है 1, इसका मतलब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कैसे, -1 की पावर, क्योंकि n है, a 1 है, a की जगह 1 रखिए, ये ब्रैकेट यहाँ रख दीजिए, तो ये आ गया x प्लस ए की पावर -n+1, बीच में गाय का साइन है माइनस का। अब इसकी भी वैल्यू रखिए, यही फार्मूला दोबारा लिखिए,
-1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n, और ये ब्रैकेट यहाँ रख दीजिए। इसीलिए हमने आप लोगों को सारी चीज़ें कंपेयर नहीं कराई, ठीक है। अब बताइए पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? -1 की पावर n फैक्टर, क्योंकि 1 की पावर n तो 1 हो जाता है, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा? x प्लस a की पावर -n प्लस 1, और यहाँ बचेगा x माइनस a की पावर माइनस का n प्लस 1। चाहें तो आप इसे 1 में करके लिख सकते हैं। मतलब कैसे? -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2a 1 अपॉन x प्लस a की पावर n प्लस 1 1 अपॉन x माइनस a की पावर n प्लस 1। ओके, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, कोई और क्वेश्चन एक और करके दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए आप लोगों को y की वैल्यू दी ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले एक काम करिए, एक क्वेश्चन करिए यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan इनवर्स x अपॉन ए, सब में वही है, nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। tan इनवर्स x अपॉन ए को सॉल्व करना है, तो देखिए उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। अब देखिए पहली बात, हमने क्वेश्चन कैसे किया था? पहले फैक्टर किए, फिर पार्शियल फ्रैक्शन किया। अब एक बात बताइए, tan इनवर्स x अपॉन ए के तो फैक्टर होंगे नहीं, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, tan इनवर्स x आ गया, इनका तो आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाओगे ना जब फैक्टर ही नहीं है। तो पहले इनका वन टाइम डिफरेंशियल करते हैं। क्या करते हैं? वन टाइम डिफरेंशियल। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो गया? y1। tan इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, और x की जगह क्या है? x अपॉन ए का स्क्वायर। अभी tan इनवर्स का हुआ, अब x अपॉन ए का डिफरेंशियल क्या होगा? 1 अपॉन ए। अब बताइए ए स्क्वायर एलसीएम में यहाँ जाएगा और ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इतना एलसीएम तो आता है आप लोगों को लेना। 1 अपॉन ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। तो आपका आंसर आया ये। हमने आपको अभी क्या बताया था? पहले x लिखा करिए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब एक चीज़ देखिए, आप लोगों को फैक्टर करने सिखाते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। देखिए एक बात बताइए, अगर माइनस होता है तो उसके फैक्टर क्या होते हैं? एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ प्लस हो जाए तो आप माइनस वाले के फैक्टर लिख लीजिए और जो कांस्टेंट है उनके साथ आई लगा दीजिए। ओके, जो कांस्टेंट है उसके साथ आई लगा दीजिए तो प्लस के फैक्टर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को ऐसे सीखना है तो ऐसे सीखिए। मान लीजिए इसे 0 कर दिया तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? माइनस ए स्क्वायर। -1 को आप लोग क्या बोलते हो? आई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस आई ए। एक बार x आया आई ए और एक बार माइनस आई ए, तो उससे दो फैक्टर बने, x इक्वल टू आई ए और x इक्वल टू माइनस आई ए। ओके, तो उन्हें इस तरह से लिख सकते हैं ना फैक्टर के रूप में। तो ऐसे ज़्यादा इजी है, आपकी मर्जी, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ फैक्टर क्या हो गए आप लोगों के? a अपॉन कितना हो गया यहाँ पर? x प्लस आई ए एंड x माइनस आई ए। ओके, फिर दोबारा देखिए, tan इनवर्स का हमारे पास फैक्टर नहीं है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले वन टाइम इसका डिफरेंशियल कर दिया, वन टाइम डिफरेंशियल करके हमने क्या किया? उसको ठीक करके लिखा और उसके फैक्टर कर दिए। अब ये बताइए क्या क्वेश्चन सेम? देखिए बिल्कुल ऐसा ही आ गया, जरा चेक करिए, बस इतना फ़र्क है, y की जगह क्या चल रहा है? y1। तो देखिए हम वहाँ से क्वेश्चन को दोबारा करके लाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो देखिए आप लोगों का ये पार्ट ख़त्म हो गया। आपका वहाँ y1 क्या चल रहा है? देखिए आपका y1 आ रहा है a अपॉन एक्स प्लस आई ए एंड x माइनस आई ए, ठीक है, यही तो चल रहा है। अब इसके क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। किसके? इस फैक्टर के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, y1 इक्वल टू ए, किसके फैक्टर करेंगे? x प्लस आई ए एंड x माइनस आई ए के फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या हो गया? x माइनस आई ए और यहाँ क्या हो गया? x प्लस आई ए। यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस आई ए और हो गया x प्लस आई ए। ये हो गया x प्लस आई ए और ये हो गया x माइनस आई ए। अब बताइए पहले वाले को 0 लिखेंगे तो x की जगह क्या आ गया? आई ए।
तो जब हम यहाँ पर x की जगह आई ए रखेंगे तो i क्या आ जाएगा, कॉमन, आई ए प्लस आई ए कितना हो गया, 2ia। ओके, तो a की वैल्यू आ गई 1/2ai। ठीक है, इसी तरह इसको 0 रखिए, x प्लस ए आई, केवल यहाँ i आ गया। ठीक है, जब आप यहाँ i और यहाँ i पुट करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ 2ia आया समझ में। बिल्कुल सेम चल रहा है ऐसे ही, बस केवल i आ रहा है। ठीक है, तो बताइए फैक्टर क्या आ गए, सेम, केवल हमारा यहाँ पर क्या आया 1/2ia और यहाँ क्या आएगा 1/2ia। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अभी हमारे यहाँ क्वेश्चन में ये बताइए, अब आपका जो y1 है वो क्या है, a, 1/x माइनस ia और x प्लस ia, यही तो है। तो बाहर क्या चल रहा है आप लोगों का, a, और यहाँ फैक्टर में जब आपने वैल्यू रखी i भी लगाएंगे ना, क्या बना था, इसकी वैल्यू 1/2 है और इसकी वैल्यू माइनस का 1/2ai, करेक्ट। अब यहाँ माइनस नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो माइनस आया नहीं ना, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या चल रही है, 2i। आपको दिखा रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन सेम हैं। ठीक है, अब आपके फैक्टर क्या है, x माइनस आई ए और x प्लस आई ए, करेक्ट, ये आ रहे हैं। a से a क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/2i, x माइनस आई ए और ये x प्लस आई ए। ओके, और y की जगह आपका y1 चल रहा है और a की जगह ai चल रहा है, बस, और कुछ चेंज नहीं है, दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है। इसे इन्वर्स में ऊपर लाइए, ये। ओके, अब क्या करेंगे, इसका एन टाइम डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ क्या कर रहे हैं आप, nth डेरिवेटिव, यानी कितनी बार डिफरेंशियल करना है, n टाइम्स, 1 टाइम आप कर चुके हैं, तो कितने रह गए, n-1 टाइम, ये डिफरेंस है इसमें। अब जो आप यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे वो कितनी बार करेंगे, n-1 टाइम्स, तो ये जो पावर होगी वो कितनी होगी, dn-1, dn-1 और dn-1। यहाँ क्या चल रहा है, 1/2i चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, x माइनस आई ए और यहाँ चल रहा है x प्लस आई ए। अब बताइए क्या चेंज है, कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए n की जगह n-1 है, यहाँ क्या आ गया, ax, a1 है, n की जगह n-1 है, ax, तो a की जगह क्या है 1। फार्मूला यही अप्लाई होगा, केवल n की जगह क्या आ गया, n-1। तो अपने क्वेश्चन में चेंज करिए। अब देखिए जरा, यहाँ 1 चल रहा है ना, देखिए कैसे ऐड करेंगे, ये पावर यहाँ ऐड करिए, तो बताइए ये पावर ऐड करेंगे कितनी बनेगी, 1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल, तो इधर y नहीं आएगा, यहाँ 1/2i आ गया, यहाँ फार्मूला हो गया -1 की पावर n फैक्टोरियल n-1, यहाँ कितना आ जाएगा आपका x माइनस आई ए की पावर माइनस, अब n की जगह आप क्या लिखेंगे, n-1 प्लस 1, यहाँ भी n-1, ये भी n-1, ये भी n-1। ठीक है, फैक्टर क्या चल रहा है आपका, यहाँ माइनस की जगह प्लस, और यहाँ क्या चल रहा है, n-1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल। ओके, अब बताइए बाहर क्या चल रहा है, 1/2i, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, n-1 फैक्टोरियल n-1। ठीक है, 1 की पावर n-1 दोबारा 1 हो गई, ये दोनों क्या ले लिए, कॉमन। क्या बच रहा है आप लोगों का, x माइनस आई ए की पावर -n, यही तो बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है, x प्लस आई ए की पावर -n, क्योंकि इस बार n-1 में 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये लाइन आप मत लिखिए, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर दोबारा एक बार बता कर लाते हैं। ये आपका 10 था, हमने 1 टाइम डिफरेंशियल किया, फैक्टर किए, फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन किए, पूरे का डिफरेंशियल n टाइम करना था, 1 टाइम हम कर चुके थे, तो हमने क्या किया, जब हम 1 टाइम कर चुके हैं तो क्या करेंगे, n-1 टाइम करेंगे। तो इसमें पूरे क्वेश्चन में n की जगह क्या चलेगा, n-1, a की जगह क्या चलेगा, आइए। ओके, अब बताइए जरा, लेकिन ये क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ कंप्लीट हो गया था, जो आप पहले कर रहे थे, जो रियल होते हैं, जहाँ यहाँ x माइनस ए और x प्लस ए आते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, बट जिनमें i आता है वो यहाँ कंप्लीट नहीं होंगे। अब हमें इसके आगे भी काम करना है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पुट, आपको याद रखना है, जहाँ i नहीं है आप उसे लिखेंगे r cos थीटा, और जहाँ i है उसके साथ जो भी होगा आप उसको लिखेंगे r sin थीटा। अब जरा देखिए, ये वेरिएबल है बट ये इमेजनरी है,
तो आप लोग जो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होगा उससे आप आर की वैल्यू निकाल लेना, जो कांस्टेंट होगा उससे आप आर की वैल्यू निकाल लेना और दोनों को डिवाइड करके थीटा की वैल्यू निकाल लेना। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि उसमें तो हमने स्क्वायर करके ऐड किया था, कब आर निकाला था ना, अभी हमने स्क्वायर करके ऐड करके आर निकाला था, यहाँ क्यों नहीं निकाल रहे बताइए माँ ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, अगर हम ये डालते तो ये हमसे कहता ना कि मैं भी कांस्टेंट हूँ, मुझे क्यों नहीं डाल रहे हो। फिर अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट है, हम ये वैल्यू डालते तो वो भी कांस्टेंट था। अब हम कह सकते हैं कि भाई तुम वेरिएबल हो, हम तो कांस्टेंट से वैल्यू लेंगे। ओके, तो स्क्वायर करके नहीं निकाली, क्लियर हो गया। अब एक काम करिए, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करिए, तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। तो सारी वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में। तो देखिए क्या बनेगा आपका वाई एन आएगा, ध्यान से देखिए, -1 की पावर n -1 फैक्टर। ये आप लोगों का यहाँ से रब कर देते हैं, ये वाला पार्ट आप लोगों का रब कर देते हैं, ये तो आप लोगों ने कर लिया। चलिए क्या बनेगा बताइए, वाई एन क्या बन रहा है, -1 की पावर n -1 फैक्टोरियल n -1 अपॉन 2i। एक्स की जगह वैल्यू रखिए, क्या आएगी, आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा की पावर -n, और बीच में चल रहा है माइनस आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा की पावर -n। देखिए वैल्यू पुट कर दी हमने दोनों में। अब बताइए जरा क्या करेंगे, यहाँ से हमने आप लोगों को जो टेलर्स थ्योरम कराए थे उसमें इसी तरह का नथ फैक्टर लिया था, आर की पावर -n पूरे में से कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर -n, और ये बचेगा ये। ओके, आप यहाँ डिमाइवर्स थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय डिमाइवर्स थ्योरम। देखिए उसमें क्या होता है समझिए, -1 की पावर n -1, ये लेंथी जरूर है क्वेश्चन बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बताइए नेगेटिव पावर है तो उसे ऐसे लिख दें। अब एक काम करिए, देखिए डिमाइवर में कैसे करेंगे, ये वाला नंबर आप एंगल पर ले जाइए, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ साइन चेंज करिए, ये वैल्यू यहाँ ले जाइए, यानी कॉज n थीटा आई साइन n थीटा, ये नंबर यहाँ एंगल पर लगा दिया, ये माइनस है तो यहाँ का साइन चेंज करिए। ओके, यहाँ देखिए अब यहाँ से कितना आ रहा है हमारा, कॉज n थीटा माइनस का आई साइन n थीटा, तो बीच का साइन भी चेंज कर दिया। ओके, जरा देखिए क्या बचेगा, -1 की पावर n -1 फैक्टोरियल n। अब यहाँ से एक काम करेंगे, चलिए बाद में रखते हैं, 1/i की पावर, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा 2i साइन n थीटा, इस 2i से ये 2i कैंसिल, तो yn बचा -1 की पावर n -1 फैक्टोरियल n -1। देखिए 1/r की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ये अगर r a अपॉन साइन थीटा है तो 1/r क्या होगा, साइन थीटा अपॉन a, तो 1/r हो गया हमारा साइन थीटा अपॉन a। ओके, बताइए yn कितना आ गया, -1 की पावर n -1 फैक्टोरियल n -1 a की पावर n साइन n थीटा और साइन n थीटा। ये आपका n टाइम डिफरेंशियल हो गया, वेयर जहाँ पर आपका थीटा क्या है, tan इनवर्स a अपॉन x, यही तो फाइंड किया था। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही ये वाला आता है, y इक्वल टू tan इनवर्स x, पूरे क्वेश्चन में बस आप a हटा दीजिए। हम कौन से क्वेश्चन को करके चले हैं, tan इनवर्स x अपॉन a, और ये क्या है, केवल tan इनवर्स x, तो a को पूरे क्वेश्चन में अगर हम हटा दें यानी 1 लिख दें तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका केवल x माइनस आई एक्स प्लस आई बनेगा, तो आप लोग जैसे यहाँ a को r साइन थीटा बोल रहे हैं, वहाँ 1 को बोलेंगे, 1 माने r कॉस थीटा, मतलब ये 1 बनेगा ना यहाँ पर, तो 1 को r साइन थीटा लिखेंगे, a को नहीं। तो बिल्कुल आप सेम टू सेम tan इनवर्स x इसको देख कर करिए। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।